मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 37 पटरी से उतरी योजनाएं नायिका के हरम वाली खलनायिका C37 पटरी से उतरी योजनाएं एड्स बाय पब फ्यूचर क्रिस्टल ने दोनों लड़कियों को घर से निकलते समय उत्साह से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जब वह उन्हें लेने आई थी तब की तुलना में उसका व्यवहार पूरे 180 साल का हो गया था। उसकी माँ ने लड़की को देखकर मुस्कुराई और जब उसने देखा कि उसकी सहेली की कार जा चुकी है तो उसके बालों पर हाथ फेरा। माँ हे मैं तो बस अपनी बेटी को थोड़ा लाड़ प्यार कर रहा हूँ। क्या यह इतना गलत है? गोरी महिला ने अपने बिखरे छोटे सुनहरे बालों को थपथपाते हुए मुंह बनाया। आप सुबह की तुलना में अधिक खुश लग रहे हैं। क्रिस्टल मुस्कुराई। मुझे लगता है कि मैं चिंतित था कि मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन पता चला कि मैं बिना किसी कारण के चिंतित था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इस बीच डिक्सी की कार में माहौल इतना सामंजस्यपूर्ण नहीं था क्योंकि वह अपनी राजकुमारी को उदास होकर देख रही थी। तुम उस पार्टी में जा रहे हो? एमिलिया ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी बहन ने पूछा था और मैं सहमत थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम साथ आना चाहो तो तुम्हें बता दूं। डिक्सी की आंखें काली हो गईं जब वह अपनी राजकुमारी की आंखों में मासूमियत देख रही थी। उसने एमिलिया की पिछली प्रतिष्ठा को पूरी तरह से मिटाने की योजना बनाई थी। जिस कमजोर आधार पर यह बदनामी की गई थी, उसे देखते हुए इसे पूरी तरह से बदलने के लिए उसे 2 या 3 सामाजिक आयोजनों से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उस लड़की से मिलने के बाद ये पहला बड़ा कार्यक्रम था जिसमें वह भाग लेने जा रही थी और उसके पास शुरू करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। और इससे भी बदतर बात यह है कि अगर एमिलिया उसके साथ चली जाती तो उसकी ज़्यादातर बातें बेमानी हो जातीं। कई लोग सोचते कि वह डर के मारे सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। एमिलिया स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि डिक्सी की अभिव्यक्ति ठीक नहीं थी, इसलिए वह चिंतित होकर उसके गाल को अपनी हथेली में थामने से खुद को रोक नहीं सकी। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या हुआ? डिक्सी, काले बालों वाली लड़की ने आह भरी। नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। अब जबकि उसकी राजकुमारी ने जाने का निर्णय कर लिया था, तो एक शूरवीर के रूप में वह अपनी पूरी क्षमता से उसका अनुसरण करने और उसकी रक्षा करने के अलावा और क्या कर सकती थी? एमिलिया मुस्कुराई। बेशक, उसे अपनी बड़ी बहन और उसके शूरवीर के सच्चे विचारों का कुछ अंदाज़ा था। वह महसूस कर सकती थी कि वे चाहते थे कि वह उन चीज़ों से दूर रहे जिन्हें वे उसके लिए बहुत गंदी मानते थे, लेकिन वह कुछ कैसे कर सकती थी जब तक कि वह अपने हाथ गंदे करने की हिम्मत नहीं करती। आखिरकार एमिलिया अपना मिशन नहीं भूली थी। इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो डिक्सी, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। डिक्सी ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि वे लोग कितने क्रूर और चालाक हैं एमिली, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ रहूँगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। चांदी के बालों और भूरी आंखों वाला हीरो, जो आमतौर पर अपने प्रशंसकों की नज़रों में बहुत ही आकर्षक और बहादुर दिखता था, इस समय अपने पिता की मेज़ के सामने अपने पैर बंद करके और सिर नीचे करके नम्रता से बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति और मुद्रा दोनों ही गीले, दुखी छोटे चूहे जैसी थी। मैं मान रहा हूँ कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। अमोस को वास्तव में इसका सटीक कारण नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि आज वह दिन था जब वे गुंडे उस कुतिया पर हमला करेंगे जिससे वह बहुत नफरत करता था,
और उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। हालांकि वह ऊपर से बहुत नम्र दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में वह बहुत खुश था। तो क्या हुआ अगर उसे डांट पड़ी? क्या वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया? मुझे माफ़ करना पापा, मैंने नहीं सोचा था कि वे इतनी दूर तक जाएंगे। मैंने उन्हें उसे डराने के लिए बस थोड़ा सा पैसा दिया था। कौन जानता था उन गुंडों को? उस मजबूत कद वाले आदमी ने जोर से मेज पर अपनी मुट्ठी पटकी। एट नॉवल बन एट अक्षम मूर्ख, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ, फिर भी तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हो? क्या? अपने बेटे के आश्चर्यचकित रूप को देखकर वह व्यक्ति उपहास करने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपने जिन गुंडों को काम पर रखा था वे सब चले गए हैं। शायद मर गए हैं या कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, जब तक कि वे मर नहीं जाते और अपनी सारी जानकारी उगल देते हैं। और वे मूर्ख सहपाठी भी चले गए हैं जिन्हें आपने काम पर लगाया था। अमोस की आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे अपनी जगह से बाहर निकल आएंगी। गया, तुमने क्या सोचा था कि क्या होगा? क्या तुमने सोचा था कि गुंडों का एक झुंड व्हाइट डियर के कीमती छोटे रत्न के साथ कुछ भी कर पाएगा? बेवकूफ, अगर वे इससे पहले ही हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं कर देते तो मैं तुम्हें जिंदा ही खाल उधेड़ देता। यद्यपि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन को नष्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब मिस्टर व्हाइट जैसा सक्षम और शक्तिशाली व्यक्ति उनके खिलाफ आगे आया तो उनके लिए कष्ट न सहना असंभव था। यदि उनकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए उनका बेटा ही जिम्मेदार होता तो अब उन्हें अपना बेटा मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह सचमुच ठीक है और वे हमारे खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं। अमोस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी योजना इतनी बुरी तरह विफल हो जाएगी। उसके अनुसार ये बहुत संभव था कि कुतिया को एक ऐसा बुरा सपना आए जिसे वह अपनी मृत्यु तक नहीं भूल पाएगी, और भले ही यह उम्मीद के मुताबिक प्रभावी न हो और केवल उसे घायल करने में कामयाब हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गुंडों को गिरफ्तार किया जाएगा। वे नहीं जानते थे कि वह कौन था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वह किन दो गुंडों को बिचौलियों के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। और अगर ब्रेक्सी और डॉन पर किसी चमत्कारिक संयोग से संदेह भी हो जाता तो भी उनके लिए उसके बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत करना असंभव था। उसने उनसे साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने किसी से उसका नाम भी लिया तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अपने बेटे के अविश्वास भरे चेहरे को देखकर मोटे काले बालों वाले आदमी ने निराशा में आह भरी। सच में, आपकी अक्षमता की भी एक सीमा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब तक आपकी सारी उत्कृष्टता सिर्फ झूठ थी। जैसे ही आपने इंपीरियल अकादमी में प्रवेश लिया, आपने एक के बाद एक मूर्खतापूर्ण काम करना शुरू कर दिया। अमोस को अपने पिता की दूसरा वारिस गोद लेने की धमकी याद आ गई, जिससे वह सिहर उठा। निराशा शब्द उनकी सभी बातचीत में आम हो गया था और इसने उसे चिंता और आक्रोश से भर दिया। क्या उसकी पीढ़ी के लड़कों में उससे बेहतर कोई था? नहीं। क्या उसकी प्रेमिका से बेहतर कोई लड़की थी? नहीं। तो यह तथाकथित निराशा कहाँ से आ रही थी? क्या सिर्फ इसलिए कि उसकी कुछ योजनाएं गड़बड़ा गईं, उसके इस कमीने पिता ने उसे नीची नज़र से देखने का साहस किया? उसके पिता की आंखें और भी गहरी हो गईं जब उन्होंने देखा कि उसके डर के बावजूद लड़के के दिल में कोई पश्चाताप नहीं था। मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी, जब मुझे तुम्हारी उन गंदी छोटी चीज़ों से बातचीत के बारे में पता चला था। बताओ, तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है? अमोस ने गहरी सांस ली। नहीं, वह इस कमीने से इस तरह डरता नहीं रह सकता, वरना देर सवेर उसकी जगह किसी और को दे दी जाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर।
पिताजी, मैं मानता हूँ कि इस बार मैंने उन गुंडों की क्षमता का गलत अनुमान लगाया था, लेकिन आखिर में हमने क्या खोया? उन्हें तो पता ही नहीं कि हम इसके पीछे थे। क्या आप सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर के नुकसान के लिए मुझे इस तरह दोषी ठहराएंगे? मिस्टर ब्लैक हंस पड़े और नायक यह नहीं बता सका कि उन्हें ये बात हास्यास्पद लगी या वे गुस्से में हंस रहे थे। ठीक कहा, व्हाइट डियर द्वारा नियुक्त किए गए वे अयोग्य मूर्ख संभवतः आपके उन शक्तिशाली अजेय सहपाठियों से सच्चाई नहीं उगलवा सकते, है ना? ये बेतुकी बात होगी। यदि आमोस स्वयं को धोखा देना भी चाहता था, तो भी ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे ऐसा करें। अपना नाम बताने की हिम्मत है? मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार किया है। तो फिर मैं तुम्हें ये बता दूं, जब तुम्हारी खाल उधेड़ी जाएगी, तब तुम भी सुअर की तरह चीखोगी और अपनी माँ को वेश्या कहोगी। इसमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आमोस सदमे और गुस्से में खड़ा हो गया। कुर्सी जोर से गिर गई, उसकी आंखें लाल हो गईं। तुमने मेरी माँ का इस तरह अपमान करने की हिम्मत की? कुतिया, ज्यादा प्रतिक्रिया मत करो। मरने से पहले मैंने हर दिन उसके साथ सेक्स किया। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, वरना उस श्वेत परिवार की छोटी कुतिया तुम्हारी गेंदों को अपनी एड़ी के नीचे कुचल देगी। यह तुम, काले बालों वाला आदमी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। तुम वह, क्या तुम्हें कुछ और कहना नहीं आता? मुझे तुम्हारी गांठ कब तक साफ करनी पड़ेगी? बहुत हो गया। आमोस ने अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि वह अवाक रह गया था। उस आदमी की आवाज़ से उसे पता चल गया था कि उसके पिता एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसे वह बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था। आमोस, अब से तुम्हें अपने किसी भी खाते में एक भी डॉलर नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे पास है उसी में काम चलाओ। साथ ही तुम उन सभी उच्च स्तरीय पार्टियों में जाओगे जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई बहाना नहीं। अगर तुम ऐसा करने में विफल रहे, तो तुम उस लिमो को भूल सकते हो जिसे तुम इतना पसंद करते हो। साथ ही इस हवेली में अपनी जगह भी भूल सकते हो। आमोस अपनी लाल आंखों और बंद मुट्ठियों के बावजूद केवल सिर हिला सका। उसके पिता ने लड़के की हथेलियों से टपकते खून को उदासीनता से नज़रअंदाज कर दिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने आपके साथ नरमी बरती, क्योंकि इस बार आपकी मूर्खतापूर्ण हरकतें अंततः हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुईं। चांदी के बालों वाला लड़का हैरानी से अपने पिता की ओर देखने लगा। क्या उसने नहीं कहा था कि गुंडे असफल हो गए, सभी पकड़े गए, और यहाँ तक कि वे 2 बेवकूफ़ बदमाश भी गायब हो गए? तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे लगता है कि तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। आमोस ने अपनी घृणा से अपने भावों को बलपूर्वक दबाया। अब जब वह इतने दबाव में था, तो उसे पता था कि उसे व्यवहार करना होगा, नहीं तो वह और भी गहरी खाई में गिर जाएगा। काले बालों वाले आदमी ने संतोष से सिर हिलाया। हालांकि आप आवेगी थे, लेकिन व्हाइट परिवार इससे भी बदतर था। मिस्टर व्हाइट अपनी सबसे बड़ी बेटी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। वह उस पर बिल्कुल भी नज़र नहीं रखते, और उनकी सबसे बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए नतीजों की परवाह नहीं करती। आमोस को कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है वह लड़की बहुत लापरवाह थी, बहुत तेज़ी से और लापरवाही से चल रही थी। हमारे पास आग लगाने के लिए पर्याप्त ईंधन है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया
जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।